आप सभी को मेरी राम राम। और आज श्रीमद् भगवद गीता के अपने इस दिव्य यात्रा में हम लोग अध्याय 17 में प्रवेश करेंगे। जैसे जैसे उपसंहार की तरफ आ रहे हैं, भगवान की हम सबसे आशाएं बहुत अधिक हैं। उन्होंने जो भी बातें कही, अब उन बातों के फल को बताते हैं। ऐसे करोगे तो ऐसे या जब व्यक्ति सुनने लायक हो जाए तब उसको बताते हैं, अगर तुम इस प्रकार से आचरण करते हो अर्थात तुम इस तरह के व्यक्ति हो। क्योंकि उन्होंने पहले सारी बातें बता दी हैं कि हमें किस प्रकार अपने आचरण को रखना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, संसार क्या है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा इनमें संबंध क्या है और इन संबंधों का निर्वाह हमें कैसे करना चाहिए। अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले लोग कौन हैं और भोग विलास के मार्ग पर चलने वाले लोग कौन हैं, इनमें भेद क्या है, तीनों गुण क्या हैं, जीव किनसे प्रभावित होता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। इस अध्याय में श्रद्धा की बात होगी। अब विविध प्रकार के लोगों की जो श्रद्धा है उसका फल क्या है, या यदि श्रद्धा है तो उनके व्यवहार क्या है। चलिए हम श्लोकों को गाएंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे और सूरदास जी की विनय पत्रिका से एक भजन का भी गायन करेंगे। ओम श्री श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः।
अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधा आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरारेद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरोक्षविदाहिनः आहारा राजसचेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृशो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तो फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनं श्रेष्ठानं मन्त्रहीनमध्यक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देव द्विजगुरो प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च
शारीरं तपोच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनीतः। भावसंशुद्धिरेत्येतत् तपो मानसमुच्यते। भावसंशुद्धिरेत्येतत् तपो मानसमुच्यते। तपो मानसमुच्यते। श्री राम जय जय राम। 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 संकट मोचन श्री हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय श्री रामानंद भगवान। जय जय गुरुवर कृपा निधान। और न कुछ आएगा काम। भजले प्यारे सीताराम। भजले प्यारे सीताराम। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सूरदास जी कहते हैं, जग में जीवत ही कहो नातो। इस संसार में संबंध तो तब तक ही रहता है जब तक ये शरीर है। शरीर के छूटते ही नए संबंधों का सृजन होता है, और ये बात जीव को जीते जी समझ में नहीं आती, इसलिए अपने कर्तव्यों से वंचित रह जाता है। जब शरीर छोड़ जाता है तो जीव को वास्तव में कोई नहीं पूछता, रह जाता तो अकेला, और जाता अकेला है, भोगता अकेला है। हमारे शास्त्र हमें इसी ज्ञान की तरफ, इसी चेतना की तरफ हमें प्रेरित करते हैं कि इस बात को जीते जी समझ जाएं कि जो नाते हैं ये तो केवल इस शरीर से संबंधित हैं, परंतु हमारा वास्तविक नाता तो कुछ और है। इसलिए हमारा जो धर्म है, हमारी जो परंपरा है, इस संसार में हमने क्या पाया इसको उपलब्धि न मान करके इस संसार को हमने कब त्याग दिया इसको उपलब्धि मानती है। बड़ी विचित्र बात है, नहीं? संसार को हमने कब त्याग दिया यही व्यक्ति की उपलब्धि है। सूरदास जी कहते हैं, क्योंकि जब तक इस संसार को नहीं त्यागेंगे तब तक जो रस मिलना वो नहीं मिलता। हमारे पास एक ही बर्तन है, उस बर्तन में भरा विष है। भगवान अपना अमृत रस देना भी चाहें और हम उसको भर कर रखे रहें, जो विष वाला रस है, तो भगवान देंगे कहां? और उसको भी अच्छे से ढक्कन से बंद करके रखें। और भगवान खड़े हैं, हमारे शास्त्र खड़े हैं, संत जन खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं कि इसको आप ले लीजिए, लेकिन जीव लेगा कहां? क्योंकि उसने उस बर्तन को, उस मन रूपी बर्तन को भर रखा है विषय रस से, जो इस शरीर के संबंधों से बनता है, मिलता है। सूरदास जी कहते हैं, जग में जीवत ही कहो नातो। जग में जीवत ही कहो नातो,
जग में जीवत ही को नातो। मन बिछुरे तन छार होई गो, कौन बात पूछा तो। हे मन, जैसे ये शरीर स्थूल वाली छूटेगी, इसको जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। किस चीज पर और किसके आधार पर तूने संबंध मान रखा है? मन को कह रहे हैं, मन बिछुरे तन छार होई गो, कौन बात पूछा तो। कौन पूछेगा तुझे जब ये भस्म हो जाएगी? जग में जीवत ही को नातो। तू केवल मैं और मेरे में लगा रहा। जो एक दिन भस्म होने वाली थी, उसी से जुड़े सारे संबंधों को तू अपना मानकर जो तेरा नित्य संबंध था उसको भूल गया। मैं मेरी कबहू नहीं कीजे, कीजे पंच सुखातो। विषयासक्त रहत निशिवासर, सुख सियरो सुख दुख तातो, सुख सियरो दुख। क्योंकि शरीर से जो संबंध है उसमें दो ही चीज व्यक्ति जानता है, सुख और दुख। सुख को अपना मानता है और दुख से दूर भागता है उष्ण समझकर। परंतु हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? आगमापायिनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारतः, मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। और मन क्या करता है? उसके विपरीत चीजों को मानता है। जग में जीवत ही को नातो, साच झूठ करी माया जोरी, आपुन रोखो खातो। कैसी विडंबना है! जीव को खाने के लिए कितना चाहिए, जोड़ता तो बहुत है और जो जोड़ता है उसको खा भी नहीं पाता, रूखा रूखा खाता है। भगवान कहते हैं ना, तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना दुख शोकामय प्रदाह। रूखा रूखा खाकर बीमारियों को ही तो मोल लेता है और इकट्ठा इतना करता है, झूठ बोलकर, अन्याय के मार्ग पर चलकर, अत्याचार करके, दूसरों को दुख देकर, उसकी कोई सीमा नहीं। बड़े बड़े महलों को बनाने के लिए क्या क्या करता है, परंतु सोने के लिए तो 3 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी इतनी ही भूमि की आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। 3 बाई 6 से अधिक किसी को आवश्यकता नहीं होती अंत समय तक भी, लेकिन बनाता बहुत अधिक है। सूरदास कछु थिर न रहे गो, सूरदास कछु थिर न रहे गो, जो आयो
जग में जीवत ही को नातो, जग में जीवत ही को नातो। जग में बस यही संबंध है। सभी को राम राम।